हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना और जितना हो सके मेरे साइड से मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई। यानी कि जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर राज्य निर्माण की प्रक्रिया को किसके द्वारा शुरू की गई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मुंडाओं के द्वारा। और झारखंड में मुंडाओं का आगमन की अगर हम बात करें तो इनका आगमन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। और ये लोग जो थे ना, मुंडा लोग, ये मध्य भारत से आए हुए थे और आर्यों के आगमन के बाद ही छोटा नागपुर में आकर के ये यहाँ पर बस गए थे, ठीक है। और जो रीसा मुंडा ने छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ की और सुतिया पाहन नामक एक शासक हुआ करते थे। उनके नेतृत्व में मुंडाओं ने सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और जो भी मैं आपको ओरली यहाँ पर बताऊंगी उसको कोई एक पेज ले लो, वहाँ पर नोट डाउन करो, या फिर नोटबुक लेकर के बैठे हो तो आप लोग वहाँ पर एक बार ज़रूर से लिखिएगा, ओके। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, संथाल जनजाति में विवाह के लिए कन्या को दिया जाने वाला वधू मूल्य क्या कहलाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, जिसे पौन कहते हैं, है ना। पौन वधू मूल्य है जो संथाल जनजाति में विवाह के लिए कन्या को दिया जाता है। तो जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो जैसे यहाँ पर संथाल जनजाति में विवाह के लिए कन्या को दिया जाने वाला वधू मूल्य क्या है, वैसे ही आप लोग हो जनजाति में, उरांव जनजाति में, मुंडा जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, इसको आप जब सर्च करके आप पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ माइंड में सेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि संथाल जनजाति में जो प्रचलित चित्रकला है वो कौन सी है, क्योंकि कल के क्लास में मैं बहुत ही डिटेल में बताई थी आपको। और जो युवागृह होता है संथाल जनजाति का, उसे क्या कहा जाता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। और ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आदिम जनजाति का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो झारखंड में ना 32 जनजाति है और 32 में से 8 जनजाति क्या है, ये आदिम जनजाति की कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वो 8 जनजाति कौन कौन सी है, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो असुर है, पहले लिख लेना यहाँ पर फर्स्ट नंबर में असुर, देन बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सबर, परहिया, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, ये 8 जो जनजाति है आदिम जनजाति है, ठीक है। और इसके अलावा जो झारखंड राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी याद रखना है। और लास्ट के आपको 30, 31 और 32 नंबर वाला जो जनजाति है उसको याद रखेंगे। और एक जनजाति है पुरान जनजाति, जिसे अभी प्रस्तावित में रखा गया है। कहा जा रहा है कि इसको जो 32 जनजाति है इसी में शामिल करके यहाँ पर जनजातियों की संख्या कितनी कर दी जाएगी, तो 33। तो वो पुरान जनजाति प्रस्तावित है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आदिम जनजाति का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि कौन सी आदिम जनजाति, 8 हमने देख लिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है असुर जो है आदिम जनजाति का वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के साथ साथ आरण्यक, उपनिषद और महाभारत आदि जैसे ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, उरांव में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठाकुर या फिर देव कहा जाता है। और झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और उरांव लोग अपने आप को क्या कहते हैं, तो ये लोग कुड़ुक या फिर कुरुक कहते हैं। इसका मतलब होता है, कुड़ुक का अर्थ मतलब जो होता है ना, ये मनुष्य होता है। जैसे संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते थे, उसी प्रकार से उरांव जनजाति में 14 यहाँ पर गोत्र, यानी कि जो कीली कहा जाता है उसकी संख्या 14 है, 14 है। और उरांव जनजाति में प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो ये यदुर या फिर जदुर जो नृत्य है, यदुर नृत्य यहाँ पर प्रमुख नृत्य है इनका। और प्रमुख देवता धर्मेश को मानते हैं, धर्मेश या फिर धर्मी। और युवागृह को उरांव
जनजाति में धुमकुड़िया कहा जाता है। तो एक जनजाति जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़े, तो इससे रिलेटेड जितना फैक्ट हो सके ना आप लोग खुद से उसको सर्च करके कलेक्ट करके लिखो एक जगह, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट है, 32 के 32 पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 35 का राइट आंसर होगा NH20। झारखंड का लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH20 है और ये झारखंड के 6 जिलों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सी? तो कोडरमा, उसके बाद हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम से होकर के ये गुजरती है। वेस्ट सिंहभूम होगा यहाँ पर। तो कितने राज्य हो गए? कोडरमा होगा, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, तो 5 होगा, ठीक है। और एक ज़िला हो सकता है, मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर इसकी हम लोग टोटल लेंथ की बात करें, जो NH20 है, इसकी लंबाई कितनी है? 391.60 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रह चुके हैं? राइट आंसर 36 का होगा ऑप्शन फर्स्ट। और कई बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। विनोद चंद्र पांडे, आपको एग्जैक्ट नेम याद रखना है, विनोद चंद्र पांडे, या फिर कहीं कहीं VC पांडे भी दिया रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पर कंफ्यूज होने के लिए ही ये ऐसे नाम दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन इस क्लास का। निम्न में से कौन सा त्यौहार जनजातियों द्वारा भाद्रपद माह में मनाया जाता है? 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वो पर्व है, त्यौहार है कर्मा, और इसे ना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो ऐसे ही हिंदी कैलेंडर वाले नाम, आपको महीनों के नाम याद कर लेना है। और ये पर्व कर्मा जो त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम का पर्व है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बहन के प्रेम का पर्व इनमें से कौन सा है, तो वो कर्मा पर्व होगा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जादव पाटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट होगा, जो कि है संथाल जनजाति में जादव पाटिया चित्रकारी प्रचलित है। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो जादू का अर्थ होता है ना चित्रकार, और जो पटिया है इसका अर्थ होता है कागज़ या फिर कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो इनको ही जोड़ करके बनाया जाने वाला एक चित्रफलक होता है, इस चित्रकारी में किया जाता है। और फेमस कौन कौन से ज़िले में है जादू पाटिया? तो ये दुमका, और अगर ऑप्शन में दुमका ना रहे, जामताड़ा रहे, तो उसको आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन फर्स्ट, हॉपमैन ने की थी। कब? तो 1915 में। याद रखेंगे 1915 में हॉपमैन ने एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, संथाल जनजातियों द्वारा सड़कों पर निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? करेक्ट आंसर 40 का होगा ऑप्शन बी, डाहर नृत्य किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है, यहाँ पर ऑप्शन में वो नाम है ही नहीं, हो सकता है उसका उपनाम दिया हो, लेकिन जब इसको मैं एनालिसिस कर रही थी तब मुझे यहाँ पर फ्लैक्स दिखा था, है ना। एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज जो पुस्तक है, इसको लिखा था फ्लैक्स ने। और कब इसकी रचना की थी? तो 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, झारखंड के दुलपारा और दुबला बेटन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, वेनेडियम के लिए ये फेमस है, और झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में ये पाया जाता है। नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा किसकी रचना है? तो ये जो है ना, ये VP केसरी की रचना है। नेक्स्ट है, गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है? गलत वाला स्टेटमेंट को चूज करना है, और PDF के लिए
टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। बीच में वो लिंक काम नहीं कर रहा था तो फिर से मैं क्रिएट की हूँ और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गलत फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। 44 का जो गलत लिखा हुआ है वो कौन सा है? ऑप्शन सी है। इस योजना के तहत झारखंड के युवाओं को हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख नहीं 15 लाख रुपए तक की शिक्षा लोन बैंक के द्वारा दिया जाएगा। ऑप्शन सी वाला स्टेटमेंट गलत है। 5 लाख दिया हुआ है, इसके जगह 15 लाख होगा। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजाति एवं भौगोलिक विस्तार से संबंधित असंगत युग्म कौन सा है? 45 का करेक्ट आंसर होगा कौन सा, यानी कि गलत यहाँ पर दिया हुआ है। तो बंजारा जनजाति का भौगोलिक विस्तार झारखंड के सभी जिलों में बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, यही गलत दिया हुआ है। कौन सा? तो ये बंजारा जनजाति वाला। बंजारा जनजाति का भौगोलिक विस्तार झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के साइड में है। पूरे झारखंड के सभी जिलों में नहीं है, संथाल परगना वाले क्षेत्र में। किसान का पलामू, लातेहार, गढ़वा सही दिया हुआ है। ब्रजिया का लातेहार, गुमला, लोहरदगा और खड़िया का गुमला, सिमडेगा, रांची। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 46 का करेक्ट आंसर होगा ये रांची रिम्स। ऑप्शन फर्स्ट। झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा है? ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लगभग 4-5 बार रिपीट हो चुका है ये जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो ये पहला डिग्री कॉलेज संत कोलंबा डिग्री कॉलेज, जिसकी स्थापना डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा कहाँ पर की गई थी? हजारीबाग में की गई थी, ठीक है। पहला डिग्री कॉलेज है। झारखंड में सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? 48 का करेक्ट आंसर होगा ये कोडरमा में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। डिगवाडी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? 49 का करेक्ट आंसर होगा ये धनबाद जिले में स्थित है। वैसे ही आपको फेमस स्टेडियम आपको अधिकतर देखने को मिलेगा रांची में और जमशेदपुर में है, उसका नाम आप याद कर लीजिएगा। निम्न में से किस खेल का संबंध एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम से है? तो वो कौन सा खेल होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी हॉकी। झारखंड सरकार ने 29 दिसंबर 2020 से झारखंड की नई खेल नीति की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जयपाल सिंह मुंडा। ये जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया जाएगा। झारखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु किस संस्थान की स्थापना 20वीं सदी के प्रथम दशक में की गई थी? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा 1907 में कहाँ पर की गई थी? ईस्ट सिंहभूम जिले में की गई थी। जमशेदपुर के सामने साक्षी एक स्थान है, वहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। काली मृदा झारखंड में कहाँ पर पाई जाती है? राइट आंसर इसका होगा राजमहल ट्रैप में। ये जो काली मृदा है ये सबसे अधिक पाई जाती है और ये काली मृदा को ही रेगूर मृदा भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाम आपको याद कर लेना है कि काली मिट्टी जो है उसी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मिट्टी है, मृदा है, इसमें एल्युमिनियम और आयरन के जो यौगिक होते हैं और उसके ह्यूमस पाया जाता है इसमें, है ना, ये काली मिट्टी में। दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दामोदर घाटी के आसपास कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, क्या बोला है कि दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? राइट आंसर मृदा पूछा है और यहाँ पर क्या बोला है, क्या यहाँ पर जिलों का नाम दिया गया है, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर? जो दामोदर घाटी है इसका विस्तार पूछना था यहाँ पर, ठीक है। इसका दामोदर घाटी का विस्तार यहाँ पर दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन हो सकता है 54 का? अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दामोदर घाटी के आसपास ना यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और इसका क्षेत्र जो है ना, बलुई मिट्टी का शायद
पता नहीं, लेकिन दामोदर घाटी के आसपास बलुई मिट्टी पाई जाती है। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नगड़ी प्रखंड के दक्षिण भाग से निकलती है? तो ये कौन सी नदी होगी? ऑप्शन बी दक्षिण कोयल नदी जो है ना, नगड़ी प्रखंड के दक्षिण भाग से निकलती है और दक्षिणी कोयल नदी की टोटल लेंथ है 470 किलोमीटर है। और जो दक्षिणी कोयल नदी है इसकी प्रमुख दो सहायक नदी है, एक तो उत्तरी कारो और दूसरी होगी दक्षिणी कारो, है ना। और इसका क्षेत्र हम देखें दक्षिणी कोयल की तो कौन कौन से ज़िले से होकर के प्रवाहित होती है? रांची से तो ये निकलती है, तो ऑब्वियस है रांची जिला तो होगा ही, साथ ही लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम होते हुए ये ओडिशा में एंटर कर जाती है और वहाँ पर ब्राह्मणी नदी में, राउरकेला में स्थित है, ब्राह्मणी नदी में जाकर के वो मिल जाती है। मुनिडी या भटिंडा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा धनबाद और कतरी नदी के निकट में ये जो वाटरफॉल है ये स्थित है। मुनिडी को ही भटिंडा जलप्रपात भी कहा जाता है, ये एक ही जलप्रपात का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है? वैसे तो जितनी भी परियोजना हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसमें से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का पढ़े हैं, झारखंड पश्चिम बंगाल का पढ़े थे, लेकिन हम लोग झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना नहीं पढ़े थे अभी तक, है ना। ये जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इसमें राइट आंसर इसका होगा बटाने जलाशय योजना। ये किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये झारखंड और बिहार की। नेक्स्ट है झारखंड में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट पश्चिमी सिंहभूम होगा। यहाँ पर चाईबासा, बड़ा जामदा और लिमटू क्या है? प्रमुख खान है किसके? तो मैग्नीज उत्पादन के। नेक्स्ट है किस नदी पर मसानजोर नामक बांध बनाया गया है? वो नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मयूराक्षी नदी पर दुमका के मसानजोर गांव में मसानजोर नामक एक स्थान है, वहाँ पर मसानजोर बांध बनाया गया है और इसी बांध को ना कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। अब कनाडा नाम पड़ा क्यों इसका? क्योंकि कनाडा के सहयोग से बनाया गया था ये जो बांध है मसानजोर बांध, जिसको कनाडा बांध कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम कनाडा बांध रखा गया है, कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, बादाम पहाड़ नामक जगह किस खनिज के लिए फेमस है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी लोह अयस्क आयरन ओर के लिए ये फेमस है। कौन सा स्थान? तो ये बादाम पहाड़ और ये ईस्ट सिंहभूम में शायद पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? लीस्ट लिटरेसी रेट वो जिला कौन सा है? झारखंड का। करेक्ट आंसर इसका होगा 61 का ऑप्शन बी पाकुड़ है। पाकुड़ में सबसे कम साक्षरता दर है। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो पहला पाकुड़ आता है, उसके बाद साहेबगंज, देन यहाँ पर गोड्डा, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम, फिर यहाँ लातेहार। ठीक है, ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। यहाँ पर लिस्ट की हम लोगों ने बात की और यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर की हम लोग बात किए, तो सर्वाधिक को भी देख लेते हैं कि सबसे अधिक क्या है यहाँ पर लिटरेसी रेट कौन कौन से ज़िले में है। पहला तो रांची होगा, उसके बाद ईस्ट सिंहभूम, देन यहाँ पर धनबाद होगा और रामगढ़, फिर बोकारो। ये 5 ज़िले में सबसे अधिक साक्षरता दर है। रांची और यहाँ पर ईस्ट सिंहभूम, देन धनबाद और रामगढ़ और बोकारो। पतरातू जलाशय योजना किस नदी पर बनाई गई? 62 का राइट आंसर होगा ये कारो नदी पर बनाई गई है। कौन सा जलाशय? तो पतरातू जलाशय योजना। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 244(1) में किसके लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति निर्देशित है? वो आर्टिकल कौन सा होगा? तो ये आर्टिकल 155। नेक्स्ट है राज्य के नागरिक को निश्चित समय अवधि के भीतर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराना किस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सेवा का अधिकार अधिनियम 2011।
नेक्स्ट है, राज्य में उत्पादित होने वाले उत्पादों की क्रय प्रणाली को आसान बनाकर उत्पादों का अधिकतम मूल्य जनता को दिलाना किस नीति का मुख्य उद्देश्य है। तो वो कौन सी पॉलिसी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड क्रय नीति 2014। बजट 2023-24 में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु किस क्लब की स्थापना का प्रस्ताव है। राइट आंसर इसका होगा सिद्धू कान्हू क्लब। आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा निम्न में से किस जिला से किया गया था। तो ये आपकी सरकार आपके द्वार का जो शुभारंभ किया गया था ये गिरिडीह जिले से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राज्य में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है। राइट आंसर होगा यहाँ पर 11 वन्यजीव अभयारण्य है और एक राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क है जो कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये लातेहार ज़िले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1986 में की गई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग यहाँ पर बात करें जो झारखंड का एक ही नेशनल पार्क है। और ऐसे वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वो कितनी है, 11 है। 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नहीं यहाँ पर 70 होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये। झारखंड का कौन सा अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, महुआ टांड अभयारण्य। और ये कहाँ पर है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से ज़िले में ये अभयारण्य स्थित है। 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता देना और सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।